दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले एसएन बुक चैनल के सभी व्यूअर्स को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपके और आपके परिवारजनों के लिए सुख और समृद्धि लाए। हैप्पी न्यू ईयर 2022। अब चलिए सीधे सीधे कहानी पर आते हैं। एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनत करता किंतु वह धन नहीं कमा पाता था। इस प्रकार उसके दिन बड़ी मुश्किल से बीत रहे थे। कई बार तो ऐसा हो जाता कि उसे कई कई दिनों तक सिर्फ एक वक्त का खाना खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। इस मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई उपाय उसे न सूझता। एक दिन उसे महात्मा बुद्ध मिल गए। उसने महात्मा बुद्ध की खूब सेवा और शुश्रूषा की। बुद्ध उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए और उसे देवी की आराधना का एक मंत्र दिया। मंत्र से कैसे देवी का स्मरण किया जाए उसकी पूरी विधि भी बुद्ध ने उसे बता दी। वह व्यक्ति उस मंत्र से भगवान का स्मरण करने लगा। कुछ दिन मंत्राराधना करने पर देवी उसके सामने प्रकट हुई। देवी ने उससे कहा, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूं। बोलो क्या चाहते हो, निर्भय होकर मांगो। देवी को इस प्रकार सामने देख वह व्यक्ति एकाएक घबरा गया। क्या मांगा जाए यह वह तुरंत तय ही न कर सका। इसीलिए हड़बड़ाहट में बोला, देवी जी इस समय तो नहीं, हाँ मैं कल आपसे मांगूंगा। देवी कल प्रातः आने के लिए कहकर अंतर्ध्यान हो गई। घर जाकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया कि देवी से क्या मांगा जाए, वर भी कैसा मांगा जाए। वह उस पर विचार करने लगा। विचार करते करते उसने सोचा कि ये जमींदार लोग गांव के सब लोगों पर रोक गाड़ते हैं, इसलिए देवी से वर मांगकर मैं जमींदार हो जाऊं तो अच्छा रहे। यह विचार कर उसने जमींदारी मांगने का निर्णय कर लिया। इस विचार के आने के बाद वह सोचने लगा कि जब लगान भरने का समय आता है तब ये जमींदार भी तो तहसीलदार साहब की आरजू मिन्नतें करते हैं। इस प्रकार इन जमींदारों से बड़ा तो तहसीलदार ही है, इसीलिए जब बनना ही है तो बड़ा तहसीलदार क्यों न बन जाऊं। इस प्रकार विचार कर वह तहसीलदार बनने की इच्छा करने लगा। अब वह अपने इस निर्णय से खुश था, लेकिन उसके मन में विचार समाप्त नहीं हुए और कुछ देर बाद उसे जिलाधीश का ध्यान हुआ है। वह जानता था कि जिलाधीश साहब के सामने तहसीलदार भी कुछ भी नहीं है। तहसीलदार तो भीगी बिल्ली सा बना रहता है जिलाधीश के सामने। इस तरह उसे अब तहसीलदार का पद भी फीका लगने लगा। अतः इच्छाएं बढ़ती चली गई। वह सोचने विचारने में ही इतना फंस गया कि कुछ तय ही न कर पाया कि क्या मांगा जाए। इस तरह दिन तो बीता ही, रात भी बीत गई। सवेरा हुआ, वह अभी भी कुछ निर्णय नहीं कर पाया था। ज्यों ही सूरज की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ी त्यों ही देवी उसके सामने प्रकट हो गई। देवी बोली, बोलो अब क्या चाहते हो। अब तो तुमने सोच विचार कर निश्चय कर ही लिया होगा कि क्या मांगना है। उसने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, देवी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आत्मसंतोष का गुण दे दीजिए, यही मेरे लिए पर्याप्त है। देवी ने पूछा, क्यों भाई, तुमने धन दौलत क्यों नहीं मांगी। वह गरीब विनम्रता से बोला, देवी मेरे पास दौलत नहीं आई, बस आने की आशा मात्र हुई, तो मुझे उसकी चिंता से रात भर नींद नहीं आई। यदि वास्तव में मुझे दौलत मिल जाएगी तो फिर नींद तो एकदम विदा हो जाएगी। इसीलिए मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ। आत्मसंतोष का गुण ही सबसे बड़ी दौलत है मेरे लिए। आप मुझे यही दे दीजिए। देवी ने उसे आशीर्वाद दे दिया और अंतर्ध्यान हो गया। वह व्यक्ति पहले की तरह प्रसन्नता से अपना जीवन बिताने लगा। दोस्तों एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है कि गोधन गजधन वाजिधन रतन धन खान जवा आवे संतोष धन सवधन धूरी समान। अर्थात मनुष्य के पास भले ही गौ रूपी धन हो, गज अर्थात हाथी रूपी धन हो, वाजी अर्थात घोड़ा रूपी धन हो और रत्न रूपी धन का भंडार हो, वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता।
पर जब उसके पास संतोष रूपी धन आ जाता है तो बाकी सभी धन उसके लिए धूल या मिट्टी के बराबर, अर्थात संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। निचोड़ यही है कि क्षमा समान न तप, सुख नहीं संतोष समान, तृष्णा समान नहीं व्याधि कोई, धर्म न दया समान। धन्यवाद।